आज हम देखते हैं रोमी 7 के 12 के पद में से नेवर फॉरगेट टू लव। व्हाट? नेवर फॉरगेट टू लव। दो नियम है जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। क्या? दो नियम है जो हमको कभी भी उसको भुलाना नहीं चाहिए। दो नियम। ओ दो नियम क्या है? हम रोमी 7 के 12 से हम शुरुआत करके और देखेंगे किस तरह से और नियम हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। नियम, कानून, व्यवस्था जो पवित्र रहता है। यहाँ पे लिखा गया है, wherefore the law is holy and the commandment holy and the just and good. ओके, किसी ने पाया तो उसको पढ़ सकते हैं। हम विशेष प्रकार के कानून में रह के हम आज देखेंगे वचन। हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ, वचन कहती है कि व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र और असल है, धर्मी है कहकर इस प्रकार की बताती है। मगर हम हम कह रहे हैं वचन की शब्द में हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए दो नियम। कानून तो यहाँ से खड़ा होता है इस वचनों में से, मगर दो व्यवस्था है जिसको हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक व्यवस्था है परमेश्वर की व्यवस्था, एक व्यवस्था है राष्ट्र की व्यवस्था। एक क्या व्यवस्था है? परमेश्वर की। कौन सी व्यवस्था है? परमेश्वर की। किसकी नियम है? परमेश्वर के नियम। दूसरा नियम राष्ट्र की, देश की नियम है। दोनों को हमको नहीं भूलना चाहिए। हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाओं से और राष्ट्र की व्यवस्था देखते हैं तो हम रोमी के 13 अध्याय में जब देखते हैं तो वहाँ पे रहता है। हम एक उदाहरण से हम देखेंगे आज, जब दानियल को उनके देश से कब्जा करके अपने देश में लेकर जाता है। बेबीलोन देश की राजा नबूकदनेस्सर, जो एक सपना दिखता है, उसका दूसरा सपना था। वो राजा सपना जब दिखता है तो बड़ी सी पेड़ उसके सामने रहता। वो बादलों को चीर के ऊपर गया था। बादलों को चीर के जब ऊपर गया था, उसकी फल बड़ी बड़ी लगी थी, उसमें बहुत बड़ा पेड़ पौधा लगा था, पात उसका हरा भरा था, उसमें बड़े क्या बोलते हैं उसको, बर्ड, चिड़ै, वो उनमें आके अपने गुण बनाता और बैठता, इस प्रकार के था। मगर एक स्वर्गदूत ऊपर से आया और कहा, इस पेड़ को काटो और इसके पेड़ के फलों इधर से उखड़ बिगड़ दो, कह के इस तरह से कहने लगा। तब उसमें से उसका सच में भी उसका पेड़ काटा जाता है और वो बिखर कर चला जाता है। ये 7 वर्ष तक के होना चाहिए था। तभी से उसके दिमाग क्या हुआ, जब दानियल उसके अर्थ खोलते हैं ये क्या है कह के, और उसी वक्त से वो दानियल राजा 7 वर्ष तक जंगली जीव जंतु की तरह से वो मनुष्य के बीच में रहता है। 7 वर्ष के बाद में वो अपने जगह में फिर राजा होकर आता है। हम दानियल के पुस्तक 4 अध्याय के 13 से लेकर 17 तक जब देखते हैं तो ये चीज हम पाते हैं। हाँ, पढ़ी दिनुहोस्। 13 देखि 17 सम्म।
हँसिएको अवस्थामा मैदानको कलिलो घाँसमा छोडिदेऊ। हाँ अनि यो आकाशको त्यसले भिडोस् र यसको भाग चाहिँ पृथ्वीको घाँसमाथि अरूहरूको साथमा रहोस्। हाँ यसको मानिसहरूको हृदयमा बदलियोस् र यसलाई एउटा पशुको हृदयमा दियोस्। अनि हाँ। यसमाथि 7वटा समय बितेर जाउन्। हाँ यो फैसला चाहिँ पहरेदारहरूको आज्ञाद्वारा र यो माग चाहिँ पवित्र जनहरूको वचनद्वारा भएको हो। हाँ यस उद्देश्यले कि जीवित प्राणीहरूले यो जान्ने परम प्रधानले मानिसहरूको राज्यमा शासन गर्नुहुन्छ। अनि जसलाई उहाँ चाहनुहुन्छ उसैलाई उहाँले त्यो दिनुहुन्छ। र मानिसहरूमा सबैभन्दा तल्लो स्तरकोलाई त्यसमाथि बसाल्नुहुन्छ। हाँ इसमें क्या लिखा गया है, और जब पढ़ते हैं इसमें लिखा गया है जो परमेश्वर जिसको चाहते हो वो सिंहासन में रखते हैं। तो राष्ट्र में जब रोमी के पुस्तक हम पढ़ेंगे 13 अध्याय से 1 से 7 तक, हम पर किसके अधीन में हमको रहना चाहिए? एक राष्ट्र जिसको कहते हैं हमारा देश का नाम क्या है? नेपाल है। तो नेपाल के जो राष्ट्रपति, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, उन लोगों के अधीनता में जो भी नियम कानून बना गया है उसी की अधीनता में हमको रहना चाहिए। एक तरफ क्या रहता है? देश की कानून, मूल कानून, संविधान कहते हैं। एक तरफ बाइबल रहती है, बाइबल एक तरफ, पर राष्ट्र की संविधान रहता है, मूल कानून रहता है, तो दूसरे ओर परमेश्वर की वचन रहता है। इस तरह से एक और संविधान, एक और बाइबल, वचन, परमेश्वर का नियम। तब रोमी का 13 अध्याय के 1 से 7 जब देखते हैं वहां पे कहते हैं हमको किसके अधीन में रहना चाहिए? अपने अधिकारियों के अधीन में हमको रहना चाहिए, उससे बढ़कर हमको नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो राजा रहता है उसको बैठाने वाला कौन है? परमेश्वर खुद है। आमीन। जब देखते हैं हम मनुष्य लोग के बीच में कोई भी राजा नहीं था, स्वर्ग में एक परमेश्वर थे, जो परमेश्वर ही है, वो नियम कानून वही शुरुआत करते हैं। जब वहाँ पे लूसीफर ने उनसे विरोध किया, शैतान ने वो लूसीफर को कहाँ फेंक दिए? परमेश्वर ने नीचे, क्योंकि वो अधीन में नहीं बैठा। किसके अधीन में नहीं बैठा? परमेश्वर के अधीन में नहीं बैठा। जब परमेश्वर के अधीन में नहीं बैठा तो नीचे आया। अब नीचे आया तो वहां पे किसके अधिकार दिया था? आदम और हव्वा को। वहां पे आदम और हव्वा को कहा था कि उन्होंने कहे थे कि तुम इस फल को मत खाना, मगर उन्होंने क्या किए? वो आज्ञा को उल्लंघन किए, उनके अधीनता में नहीं रहे। उन लोगों ने खाया और खाने के बाद में वो मृत्यु उनके जीवन में आया शैतान की द्वारा से। जैसे जैसे समय बीतता गया, इजरायली लोग भी पाप किए तो परमेश्वर ने उनको छुटाया, मगर तो भी उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने उनके बीचों में क्या? अपने हाथों से लिखा हुआ गया, अपने मुंह से बोला गया वो वचन प्रकट किए, जिसको 10 आज्ञा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? परमेश्वर की वचन। आमीन। उसमें लिखा गया है अपने परमेश्वर के सारा हृदय से, सारा प्राण से, सारा समझ से प्रेम करो और उनके सिवाय किसी के आगे मत झुको। किसी प्रकार के आकार, चित्र बयान करके, किसी प्रकार के मूर्ति बनाकर उसके आगे मत घुटना टेको, और कहने का मतलब मूर्ति पूजा मत करो। उसके बाद में उन्होंने कहा अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो, अपने छर छिमेकियों के प्रेम करो अपने जैसा, और चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, लोभ लालच मत करो। इस प्रकार के नियम उन्होंने क्या किया? दिए मनुष्य के बीच में, और भी नियम दिए। मगर जब प्रभु ने 10 आज्ञा दी, वो नियम बहुत अच्छा था, और मनुष्य के बीच में वो नियम रखते रखते तो भी मनुष्य लोग क्या करे? अटेरी हुए,
आज्ञा मान नहीं रहे थे। तो आत्मिक था, वचन क्या था? आत्मिक था। मगर मनुष्य तो शरीर में है, लहू में है। तो आत्मिक चीज इस शरीर वाला चीज से फर्क हुआ। तो उन्होंने शरीर में भी अधीनता के लिए किसको खड़ा किया? किसको? अधिकारियों को। जब देखते हैं साओल को राजा बना गया, उसके बाद में डेविड को, दाऊद को, उसके बाद में सोलोमन को, इस प्रकार से राजा की शुरुआत हुई है, बाइबल में बताती है। मगर जितने अधिकारी हैं उनके अधीन में बैठो कह के वो कहते हैं, क्योंकि दोनों नियम असल है, अच्छा है। क्योंकि ये नियम परमेश्वर की ओर से, देश के नियम परमेश्वर ओर से, ताकि वो शरीर में अधीनता रह सके। क्या बाइबल क्या बताती है? हितोपदेश 14:34 में जब देखते हैं तो धार्मिकता देश को उछालता है। जब धार्मिक लोग अच्छे अच्छे तरीका से देश में रहते हैं तो अच्छा अच्छा काम होगा। जैसे कोई गरीब है, वो कमज़ोर है, तो धार्मिक व्यक्ति होगा तो उसके पक्ष से बोलेगा, उसको सहायता करेगा। वो बीमार है तो उसकी ओर से काम करेगा, उसको सहयोग करेगा। धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि धर्म है। धर्म जो काम करता है वो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। तो परमेश्वर की डर और भय मांग के वो अपने रोटियों को किसके ऊपर रखता है? वचन बताती है कि अपना रोटी पानी के ऊपर फेंको। अरे पानी के ऊपर फेंको, तो वचन बताती है अपना रोटी पानी के ऊपर फेंको और तुम कुछ वर्ष दिन के बाद में फिर वो रोटी अपने जीवन में पाओगे। आमीन। कैसी ये लॉजिक है? किस तरह से परमेश्वर बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि अपना रोटी पानी में फेंको। पानी में तो कौन सी चीज रहता है? मछली रहता है। वो खाने से हमको कैसे आशीष मिलेगा? वो खा लेगा तो हमको मिलेगा आशीष? नहीं। मगर वचन बताती ओ बांटने से आपको आशीष। कहने का मतलब, पानी कहने का मतलब जनता है। जनता के बीचों में आप देते हैं प्रभु के वचन के आज्ञाकारी से, वो फिर अपने आपके जीवन में वापिस होकर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप किसके अधीन में होना चाहिए? अधिकारियों का। हम रोमी का पुस्तक 13 के 1 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। किसी ने पाए हो तो पढ़ सकते हैं। हाँ, 1 देखिए 7। हेरा मानिस उच्च अधिकारीहरूको अधीनमा रहोस्, किनकि कुनै अधिकारी छैनन् जो परमेश्वरबाट को होइन, अनि जो अधिकारीहरू छन् ती परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएका हुन्। यसकारण जसले अधिकारीको विरोध गर्दछ त्यसले परमेश्वरकै विधिलाई विरोध गर्दछ, अनि विरोध गर्नेहरूले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछन्। किनकि शासकहरू असल कामहरूका निम्ति होइन तर खराब कामहरूका निम्ति डरका कारण हुन्। के तिमी अधिकारीसँग डराउन चाहदैनौ? असल काम गर र तिमीले अधिकारीबाट प्रशंसा पाउनेछौ, किनकि तिनी भलाइका निम्ति तिम्रा लागि परमेश्वरका सेवक हुन्। तर तिमी खराब काम गर्दछौ भने डराऊ, किनकि तिनले व्यर्थमा तरवार भिर्दैनन्, किनकि तिनी त खराब काम गर्नेमाथि क्रोध प्रकट गरी बदला लिने परमेश्वरका सेवक हुन्। यसकारण तिमीहरू क्रोधको कारणले मात्र होइन तर विवेकको कारणले पनि अधीनतामा रहनुपर्छ, किनभने यही कारणले गर्दा तिमीहरूले कर पनि तिर्दछौ, किनकि तिनीहरू यही काममा निरन्तर लागिरहने परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। यसकारण सबैलाई तिनीहरूलाई दिनुपर्ने कुरा देऊ। जसलाई कर दिनु पर्दछ
कर, जसलाई भन्सार तिर्नु पर्दछ भन्सार, जसलाई डर दिनु पर्दछ डर, जसलाई आदर दिनु पर्दछ आदर देऊ। आमेन। यो पढ़ाई प्रभु को महिमा भइकोस्। हम देखते हैं अधिकारी लोग किसकी ओर से नियुक्त होते हैं? परमेश्वर की ओर से। वो पास्टर हो या देश की उच्च तह में। अभी जब हम दानियल के विषय में देखें, वो क्यों जंगल में वो चला गया? क्योंकि उसके पेड़ क्यों कटा गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता को देख नहीं पाया। परमेश्वर की ओर से वो तो नियुक्त हुआ, मगर गरीबों की ओर प्रति वो जो व्यवहार करना था, अच्छी तरह से जो व्यवहार करने था, वो कर नहीं सका। कारण उसका राजगद्दी 7 वर्ष के लिए लूटा गया उसके जीवन में से। तब उसके जीवन में फिर वो सोच आया, वो परमेश्वर की ओर देखा, तब उसके जीवन में वो राजगद्दी आया है। हम 34 से लेकर 37 तक जब देखते हैं तो उसने पाया है। और सोलोमन ऐसा है, हम पहले भी कह चुके हैं, 2 स्त्री के बीच में उन्होंने क्या किया? अच्छा न्याय किया था। वो सोलोमन राजा अच्छा न्याय करने के कारण से उनको जीवन में क्या हुआ? और भी आशीष मिला था। जो स्त्री थे, दोनों के बच्चे हुए थे और एक का मृत्यु हुआ और दूसरा वाला स्त्री का बच्चा लेकर कह रहा था अब मेरा बच्चा है। मगर सोलोमन राजा ने इस प्रकार से न्याय किए कि जिसका बच्चा था उसको मिल गया और जो दोषी था वो जेल में गया। तो कहने का मतलब वो धार्मिक तरीका से न्याय करने के कारण से वो स्त्री जिसका बच्चा था उन्होंने अपना बच्चा पा गए। तो हम देखते हैं कि धार्मिकता देश की चलती है और जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, वो उच्च जगह में जो है उसकी अधीनता में हमको रहना चाहिए। राष्ट्र में क्या होता है? अभी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना कर चलें और कह दे किसी को हम शादी करेंगे मगर आप नहीं करेंगे, तो लड़की क्या करेगा? केस में डालेगा, रेप केस में। इस प्रकार के नियम है। आप संग संग में चल रहे हैं और घूम रहे हैं और किसी को मार दिए तो जेल में जाएंगे। किसी के सामान आपने चोरी कर दिए, सीसी कैमरा ले देख लिया, उसको पकड़ लिया, तो क्या करेगा? पुलिस आएंगे, सब टीवी देखेंगे और कहेगा चोर तो ये है, इसको पकड़ो, हथकड़ी लगाओ और चलो। बैंक लुटेरा तो शारीरिक में रूप में वो परमेश्वर के डर नहीं माने और चोरी करने के लिए वो चल पड़े और उनको हथकड़ी लग गई और जेल में चले गए, ताकि वो पछताव कर सके। उनका जो लिखा गया है उनके विरोध में नियम कानून वो हो सके, तो वो कहाँ पे जाते हैं? जेल में जाते हैं। उसी प्रकार से वचन बताती है व्यभिचार मत करो। अगर अपने गंदे आंखों से किसी स्त्री पराई पुरुष को अगर देखते हैं तो वो भी क्या है? व्यभिचार है। क्या है? तो वचन बताती है कि आत्मिक है, पहले ही कह दिया कि वो व्यभिचार है। चोरी मत कीजिए, मगर आप किसी के घर में गए, वो अंदर वाला, आप तो शारीरिक रूप में चोरी किए तो जेल में जाएंगे, आत्मिक रूप में चोरी किए तो भी परमेश्वर लेखा लेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के आगे प्रकट नहीं होगा। यहाँ से लेके इतना बड़ा, इससे बड़ा कैमरा वो हॉल होगा और इसमें सारे चीज़ दिखाई देगा। इतने गत्ते, इतना समय में आप क्या बोले, किस तरह से गंदी बातें किए या करे, सारे चीज़ों प्रकट होगा। ये नहीं है कि आप आज तो कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपके अंदर बोल चुके होंगे, देख तू इस तरह से काम कर रहा है, तेरी लेखा होगी। और जो आदमी लोग देखे वो तो गलत काम कर रहा है तो वो भी गलत हुआ। दोनों ओर से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से दोनों गलत हुआ। तो दोनों नियम, एक संविधान देश है, राष्ट्र की नियम है जिसको संविधान बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है हमारा लॉ परमेश्वर के लिए जिसको बोला जाता है बाइबल। वचन है, ये जीवित वचन है। ये
ये हमारे जीवन दोनों चीज को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। अगर भूलेंगे तो हमारा जीवन बहुत दुखदायी तरीका से चलेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की वचन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। व्यवस्था क्या है? स्कूल मास्टर है, स्कूल का शिक्षक है। जब बाइबल आप पढ़ते हैं, जो भी अपने घराना में जो बच्चे लोग होते हैं उसको किसके अधीनता में रखते हैं? इसके अधीनता में। किसकी? बाइबल की अधीनता में। वो छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो जाए, वो किसके अधीन में रहता है? बाइबल के। वो ये सिखाता है किस तरह से हमको जीना है, बैठना है। और देश की नियम है, देश की किताबें जो है वो सिखाते हैं शारीरिक रूप से हम किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, वो भी सिखाता है। तो हम दोनों चीज़ों को ख्याल करना चाहिए हमको। यहाँ बाइबल बताती है हमको अधीन में रहना चाहिए। यीशु जब रह रहे थे तो सदूसी और फरीसी आए और एक सिक्का दिखाया इस तरह से और बोले, प्रभु हमको कर तीरना चाहिए कि नहीं, महसूल तीरना चाहिए? तो उन्होंने कहा, ऐसे पैसे निकाले और दिखाए और उनको कहा कि इसमें किसका नाम लिखा गया है? कैसर का। कैसर का है तो कैसर को दो, हमारा है तो हमको दो, अर्थात परमेश्वर का है तो परमेश्वर के दो। कहने का मतलब हमको टैक्स पे करना चाहिए। हमको बॉर्डर में से लुका छिपी करके लेकर आते हैं तो और क्या है? टैक्स, कर छलते हैं और उसी में महसूल छलते हैं। तो वो भी परमेश्वर कहते हैं कि एक गलत काम है। और किसी की हम इंडिया से सामान ले आए और आगे और नेपाली सामान रखे और पीछे और से इंडिया सामान, ये ऐसा काम प्राय कर कर वो बिजनेस करने वाले आदमी यहाँ पे कर रहे हैं। बहुतायत रूप से लोग कर रहे हैं। अच्छा हिसाब किताब नहीं दे पाते हैं तो किसके छल रहे हैं? कर छल रहे, महसूल छल रहे हैं। तो भी बुरा चीज़ है। और अच्छा हमको जब इस प्रकार से काम करते हैं तो उसमें आशीष मिलती है। मगर जब परमेश्वर के नियम और देश की नियम की बीच में आती है तो देश की नियम अगर बोले प्रभु का काम मत करो तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु को काम करना चाहिए, है कि नहीं है? पतरुस और यूहन्ना को जो पवित्र आत्मा आया उसके बाद में से वो प्रभु के काम कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। तो वो बीचों में से और आदमी आए, उनके पकड़ कर लेकर गए और जेल में रखे। तब उन्होंने उनको कहा कि समझाया, तू यीशु के नाम से प्रचार मत करना। तो उन्होंने कहा, हम तेरी बातों के सुने कि परमेश्वर की बात, मनुष्य की बात सुने कि परमेश्वर की बात। जब मनुष्य की बात और परमेश्वर की बात आती है तो सबसे पहले किसकी बात सुनना चाहिए? परमेश्वर की। आमीन। वो यद्यपि भी वो अधिकारी है, यद्यपि भी वो परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, जैसे नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। तो उन्होंने जब नियुक्त किए थे तो उन्होंने कहा नबूकदनेस्सर ने, जो कोई अगर मेरे मूर्ति के आगे, मेरा ये बड़ी सी इमारत के आगे अगर न झुके, जो इसके आगे आराधना करने न आए, तो इसके आग की भट्टी में डाला जाएगा। या इस तरह से कहा, वो उन्होंने बाघ की सिंह की खोर में डाला जाएगा। तो दानियल ने क्या करते थे? दिन की 3 पटक वो प्रार्थना करते। तो कोई कोई लोग ऐसे आए और देखे ये तो उनके मूर्ति के आगे झुक नहीं रहा है। तो उनके विरोध में जब उन्होंने बताया तो दानियल उनकी आवाज़ नहीं सुने, उनकी मूर्ति के आगे नहीं झुके, क्योंकि वो किस में अड़िग थे? वचन में, परमेश्वर के वचन की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने उसके तो उन्होंने दंड स्वरूप में किसको? दानियल को पकड़ कर सिंह की खोर में जब रखे, तब वो रात में जब प्रार्थना किए तो स्वर्गदूत आया और सिंह की मुंह के जबड़ उन्होंने बांध दी और पकड़ दी
तो शांत में था वो सिंह। और जब सुबह जब वो आए रात को तो उन्होंने डाला था, और कितने लोग खुश हो रहे थे, उनके विरोधी लोग, वो तो मारा गया होगा, वो सिंह उसको खा लिया होगा, ऐसे सोच सोच के। मगर जब वो राजा आया, हे दानियल तू जीवित है कि नहीं, ऐसे पुकार रहा था, क्योंकि उसकी लगाव उसके ऊपर था। तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मैं जीवित हूँ, मेरा परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेजा और हाँ बांध के रखा और हमको बचा लिए। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिए और जवाब दिए। तब क्या हुआ, उनके जीवन में आशीषित हुआ। और उसी प्रकार से हम अधीनता में रहना चाहिए। मगर जब भी वचन और बाइबल और वचन की आती हैं तो हम वचन को सुनते हैं। आमीन। उसी प्रकार से पतरुस और यूहन्ना के जीवन में भी हुआ। तो उन्होंने कहा मनुष्य की बात सुने की और परमेश्वर की। तो जब भी सुने तो परमेश्वर की बात सुने, अपना पति का नहीं, अपने बेटे का नहीं, किसकी सुने, परमेश्वर की। अपने पत्नी के नहीं, अपना माता पिता के नहीं, मगर किसका, परमेश्वर का। अगर माता पिता की वचन परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो किसका सुने, परमेश्वर की। आमीन। और जब भी आप परमेश्वर की वचन सुनते हैं तो आप हत्या करने नहीं जाएंगे, चोरी करने नहीं जाएंगे, और परमेश्वर की वचन के अधीनता में रहेंगे और सारे चीज के डर और भय मानेंगे। दो लड़का और लड़की संग में घूमेंगे। आज के नियम बहुत खतरनाक है, आपको मालूम है कि नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाइए, और विशेष करके बॉयज़ लोग। अगर आप संग में घूमे और वो लड़की दूसरे के साथ में घूम रहा था, मगर आपको भी कह रहा था कि हमारे बॉयफ्रेंड रहो, और 3 और 4 बना कर चला वो लड़की, और बाद में कह रहा था 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद में दूसरे के साथ में सोई और इसको बोल रहे थे मेरे संग शादी कर लो, मगर वो लड़का वो जान गया तो शादी नहीं किया। 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद में कहेगा उसने मुझको रेप किया था, मुझको प्रॉमिस किया ऐसे करो उसे करो, और वो केस कर दिया तो क्या होगा, वो लड़का के हथकड़ी लगेगा, जेल लगेगा। तो इसमें लड़के लोग खबरदार है, लड़की लोग भी ऐसा काम मत करना ताकि दूसरों को अपने जाल में फंसाए और इस प्रकार के काम करे। नियम कानून बहुत तेज है, वो सबसे ऊंचा है। तो इस प्रकार से अपने आप को अधीनता में रखें ताकि परमेश्वर ओर से आप अच्छा दिख सके और प्रभु की ओर से, राष्ट्र की ओर से। तो हमको जब भी कानून के हिसाब से आती है तो हमारे बपतिस्मा की ओर से हम कहते हैं कि आप लोगों को नागरिकता और नागरिकता की फ़ोटो हमको देना पड़ेगा। क्या, नागरिकता और नागरिकता की फ़ोटो, ताकि और फॉर्म भरने पड़ेगा कि हाँ हम बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। इस प्रकार के फॉर्म में आप भरेंगे तो राष्ट्रीय ओर से सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन नहीं होगा। आप परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी रहेंगे। तो उसी प्रकार से आप हर प्रकार के आज्ञाकारिता में आप बढ़े, और हर प्रकार के जैसे हम भेंटी के लेख करते हैं और दशमांश के लेख करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उसी प्रकार का हम सुनाते हैं कौन कितना दिया कह के। उसी प्रकार से खर्च भी होता है, किस में कौन सी चीज़ में क्या खर्च हो रहा है वो भी हम लिखते हैं। उसी प्रकार से हम आमदनी और खर्च के, तो आप लोग जब भी पूछेंगे हमारा पैसा कहाँ गया तो हम दिखा सकते हैं आपको। अगर राष्ट्र की ओर से कोई भी टैक्स कलेक्टर आएगा यहाँ पे, आपकी चर्च में कितनी आमदनी होती है, कितने पैसा इकट्ठा होता है और किस तरह से आपके काम चल रहा है, तो हम दिखा सकते हैं इसके पास में हमारा इस प्रकार के काम हो रहा है। तो हम किसकी ओर आज्ञाकारी हुए, परमेश्वर ओर से, और देश की जो नियम कानून है उसमें आज्ञाकारी हुए। और उसी प्रकार से हम जब रिकॉर्ड रखते हैं, लिखा रखते हैं, तो उसी प्रकार से हम प्रभु के जनों के बीच में भी आज्ञाकारी हुए। किसी के मन में ये नहीं होगा कि
ये खा लिया, वो खा लिया, इतना पैसा हुआ, इसने इतना उठा लिया, नहीं। हर चीज़ की लिखा होगा, हर प्रकार के चीज़ों में वो रहता है तो उसमें आशीष रहता है। मगर धार्मिकता में से देश को चालता है। किसको चालता है? देश को चालता है। तो आप धार्मिक बने, आप यीशु मसीह में ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए तो आप धर्मी हुए। मगर जब आप धार्मिक काम करेंगे तो आप धार्मिकता से भरपूर्ण होंगे। जब धार्मिकता से पूर्ण होंगे तो कौन ऊंचा होगा? राष्ट्र ऊंचा होगा। क्योंकि आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप हत्या नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे के प्रेम कर रहे हैं। अपना घर में अगर घटी हो रहा है तो समझ रहे हैं कि दूसरे के भी घर में घटी हो रहा है। मेरे घर में तो चावल आ गया, उसके घर में क्या होगा? हम तो ये खा रहे हैं, वो क्या खा रहा है? इस प्रकार के सोच और विचार में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? आशीष में वृद्धि होगा और वहाँ पे देश की उन्नति होगा। तो इसी प्रकार से अनाथालय खुलता है और वृद्धाश्रम खुलता है। इसी प्रकार से मिशन की काम शुरुआत होती है। जब कोई बाढ़ से तहस नहस होती है तो उनके घर के लिए फंड उठाया जाता है, सहयोग उठाया जाता है, उनको दिया जाता है। अभी हमारे नेपाल देश में विभिन्न प्रकार के फंड आते हैं। एक क्रिश्चियन लोग की बात दूसरा है, मगर उसको भी छोड़ के ये राष्ट्र में विभिन्न प्रकार से आती है। स्वास्थ्य में, जंगल में, खेतियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में, हर प्रकार के चीज़ में। और वो फंड कहाँ से आती है? विदेश से आती है। तो विदेशों में क्या करते हैं? वो लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके वो भेजते हैं और सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग जब उठाते हैं तो ये भी क्या होता है? मिशन के काम होता है। तो हम जैसे इस समय हम कह रहे थे अपने उपवास की चावल उठाओ और चर्च में लेकर आओ। क्यों? हम लोग चाहते हैं कि किसी को ये अच्छा काम हो सके, उसके जीवन में और भी आशीष की राह खुल सके, उनके जीवन में और भी परमेश्वर के काम हो कह के। आमीन। तो हम लोग एक तरफ से नहीं बढ़ना चाहिए, चारों ओर से। आमीन, हालेलुया। चारों ओर से जब हम बढ़ते हैं तो उनमें बहुत ऐसे आशीष रहता है। हमको समाज में हमको रहना है। कहाँ रहना है? अब समाज से झगड़ के रह रहे हैं तो अच्छा होगा? नहीं होगा। समाज को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, गंदी नज़र से देख रहे हैं, समाज अच्छा नहीं है, समाज ये है वो नहीं। समाज तो तब काम लगेगा जब आप दुख में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, आप मृत्यु से गुजर के जाएंगे तो वहाँ पे तो आप अपना की तरह से वो समाज को नहीं देख रहे हैं तो कैसे होगा? तो वहाँ समाज को हमको प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, हम दानियल की जो उन्होंने अंतिम उपदेश पाए थे वो हम देखते हैं। दानियल 4 अध्याय की 34 से लेकर 37 पद तक हम देखेंगे। अनि ती दिनहरूमा अन्तमा म नबुकदेनजरले आफ्ना आँखाहरू स्वर्गतिर उठाएर मेरो समझ म कहाँ फर्केर आयो। अनि मैले परम प्रधानलाई धन्यको भने अनि उहाँको प्रशंसा गरेर आदर दिए, जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ, जसको प्रभुता एउटा अनन्त प्रभुता हो र जसको राज्य पुस्ता पुस्तासम्म रहिरहन्छ। आमेन। यहाँ हमने पाया कि वो जिसकी अनंत की राज्य है, जो सदावर वो रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसी पर उनकी ओर से राज्य चलती है। उनकी ओर से वो व्यक्ति वहाँ वो जगह में खड़ा होता है
तो प्रभु दानियल को वहाँ पे रखा था। तब प्रभु चाहे उनको कितना वर्ष, 7 वर्ष उनका दिमाग चला गया, वो जंगल की ओर चल पड़े और जंगल के चीज़ घास खाते, वो पानी में भीजते, उनके नंग बड़ा बड़ा, उनके हाथों के नंग, पैरों के नाम, उनके बाल भी बड़ा बड़ा, और जंगल में उनका कपड़ा फटा होगा, है कि नहीं। 7 वर्ष अगर जंगल में रहे आदमी तो किस तरह से रहेगा। आप 1-2 महीना अपने हाथ के नेल काटते हैं, नंग काटते हैं, आपके वो हमारे ब्रदर जो बाल काटते हैं, हम उनके पास लगभग महीने में 1-2 बार तो ओबियसली हम जाते हैं। तो अगर हम समझिए अगर हम उनके पास नहीं जाएं तो हमारा 1 वर्ष में कितना बड़ा ये दाढ़ी होगा, ये बाल होगा, ये नांग कितना होगा। और अगर हमारा कपड़ा हमारा मिसेस, हमारे गुरु आमा अगर न धो दे तो कितना गंदगी में रहेगा ये कपड़ा, है कि नहीं है। अगर रात दिन ये लगाए, अगर शाम और सुबह के न नहाए तो हम डेली नहाते हैं और शाम और सुबह के, तो अगर न नहाया जाए तो कितना बुदबू गंदगी इसमें से निकल कर आएगा, है कि नहीं है। तो 7 वर्ष वो रहा वो जंगलों में, तब जाके उसके परमेश्वर के वचन उनके जीवन में आया, तो फिर उसके दिमाग को खुला और राजगद्दी में लौट कर आया और फिर वो राजा बनकर रहा। तब से जाके वो अच्छा काम करने लगा। जैसे व्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय से लेके 15 अध्याय के 7 से 10 में लिखा गया है कि गरीबों और कमजोरी ओर से बोलो, जो सत्य चीज़ है उनकी ओर से बोलो, उसमें लिखा गया है। तो उसी प्रकार से उसने क्या किया, बोलने लगा। उसी प्रकार से सोलोमन भी कर रहा था। उसी प्रकार से हर देश की राष्ट्र में अच्छा न्याय होना चाहिए। हमने इससे पहले बोले थे कि राष्ट्र प्रधानमंत्री उच्च तह में रहने वाले भी अच्छा न्याय करना चाहिए। उसी प्रकार से प्रहरी प्रशासन हो, सीडीओ हो, अदालत हो, अड्डा अदालत, वो भी मनुष्य का अनुहार देख के नहीं, मगर कौन सी चीज़ अच्छा है उसको देख के वो व्यवहार करे, तो उसमें क्या होगा, आशीष रहेगा। पढ़िए तो व्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय की 7 से लेकर 10 तक। हाँ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको तिम्रो देशमा कुनै मूल ढोकाभित्र तिमीहरूको बिचमा तिम्रा कुनै भाइहरूमा जेको गरिब छ भने तिमीले आफ्नो हृदयमा कठोर नपार्नु, आफ्नो गरिब भाइप्रति मुक्ति खानु, तर उसका निम्ति तिमीले आफ्नो मुक्ति ठुलो गर्नु र निश्चय उसले जे खाएको छ उसको त्यस खाएकोका निम्ति तिमीले गरी उधारो दिनु। आफ्नो विषयमा होसियार वर्ष तिम्रा दुष्ट हृदयमा 7औं वर्ष छोडी दिने वर्ष नजिकै छ भन्ने विचार नहोस् र तिम्रा गरिब भाइप्रति तिम्रो आँखा खराब नहोस् र तिमीले उसलाई केही पनि नदेऊला अनि उसले तिम्रो जीवनमा प्रभुलाई पुकारला र त्यो तिम्रा निम्ति पाप उठारला। तिमी निश्चय नै उसले दिनु अनि तब तिमी उसले दिन्छ तब तिम्रो हृदय दुखित नहोस् र तिमीले यी कुराले गर्दा प्रभुको निम्ति र परमेश्वरले तिम्रो सबै कामहरूमा र तिमीले आफ्नो हात लगाएको हरेक कुरामा आशीष दिनुहुनेछ। आमीन। वास्तव और फिक्री करो, उनकी ओर अपने मुट्ठी नमक कसो कहकर लिखा गया है, और प्रभु उनकी ओर से हम बोलते हैं कह के हमको मालूम है। और प्रभु में हर वक्त अपने आप को रखो और जब भी अच्छा न्याय करे और इसमें आशीष रहेगा। और उसी प्रकार से प्रभु में रहे, ताकि दोनों नियम को दोनों हाथ में लेकर चले, परमेश्वर की नियम और संविधान देश की नियम को लेकर चले। अगर मालूम ना हो तो कोई भी नियम, कोई भी कदम देश की नियम आपको मालूम नहीं है, संविधान नहीं मालूम है, तो उसमें खबरदारी हो कि आप चले, ताकि आपके जीवन में आशीषित हो सके। आमीन। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं,
आपके जीवन, आपके घर स्वस्थ होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन अपना हृदय में रखिए, तो आपके जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगा, कुछ घटी नहीं रहेगा। परमेश्वर की ओर से एकदम बड़ा, कहते हैं, और बड़ा विश्वास रख के चले, कभी भी आप निराश नहीं रहेंगे। आमीन। जब भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मगर इनके नियम वो आत्मिक है, आपके घर में आपके सीमित है, मगर इससे बढ़ के और लोभ और लालच और शैतान की काम आपके जीवन में हो रहा है तो आप फिर देश के नियम को भी उल्लंघन कर सकते हैं। शैतान तक क्या है, बाइबल बताती है, ये संसार की राजकुमार है, ऊपर रहता है। तभी तो यीशु को भी क्या कहा, मेरे आगे झुको और मैं तुम्हें सारे देश की जो धन दौलत है वो तुमको दूंगा। तो यीशु ने कहा, लिखा गया है, आपने परमेश्वर की बाहेक किसी के आगे मत झुको। इस प्रकार से लिखा गया है कि उन्होंने दावी किया और कहा, दुष्ट आत्मा मेरी नाज़रों से दूर हो जा। आमीन। उसी प्रकार से आप दुष्ट चाल चलन से, अपने विचारों से दूर रहे। अगर कोई दुष्ट विचार आ रहा है तो परमेश्वर में रखे और प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन। और प्रभु के धन्यवाद, वचन के ही पे रखते हैं हम। 2 नियम नेवर क्या है वचन, रोमन 7 की 12 ओर से हम देखें, व्यवस्था की ओर से 2 व्यवस्था है, एक परमेश्वर ओर से, एक को राष्ट्र ओर से। और 2 नियम हमने कहा कि परमेश्वर के नियम और राष्ट्र के नियम, संविधान और वचन। तो हम इसको ना भूलें और इसमें आशीष दें और अपने छिमेकियों के अपने की तरह से प्रेम को रखें, अपने पड़ोसियों को, और परमेश्वर के सारा हृदय, सारा बल से, सारा समझ से प्रेम करें। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।